हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि RS अग्रवाल का 8th क्लास का 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया कि 3B तक कंप्लीट कर चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, आज चलेंगे 3C पे मूव करेंगे। ओके, तो 3C फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे मेरे नए हो तो। ओके, तो 3C पे देखो, इस चैप्टर में आपको दो मेथड पढ़ना है। फर्स्ट मेथड क्या है जी, तो आप कहोगे कि कॉलम मेथड, एंड सेकंड मेथड डायगोनल मेथड। ओके, और दोनों से आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का जो है सेशन होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आप जो वीडियो में बने रहें और जो है अपना टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, समझो कि हमारा कॉलम मेथड क्या कहता है एंड जो है क्या डायगोनल मेथड क्या कहता है। तो हम उसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। ओके गाइज, कॉलम मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ध्यान दो, बहुत ही मजेदार मेथड है और करना भी बहुत आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉलम मेथड से सॉल्व करो किसको, तो 23 का स्क्वायर को। देखो 23 का स्क्वायर, आप देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाए, आप कहोगे कितने कॉलम बनाए, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको कि 3 कॉलम बनाओ। कितने कॉलम, तो 3 कॉलम। फर्स्ट में लिखो a स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड में लिखो 2 इंटू ए इंटू बी, एंड थर्ड में लिखो क्या, तो b स्क्वायर। ओके, क्या करना है ध्यान समझना, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इजीली एकदम बताने वाला हूं। तो आप इस बात को क्या करना है, इसको ओपन रखो, कोई जरूरत नहीं है क्लोज करने की। तो ध्यान दो, हमारे पास क्या है कि 27 है। 27 में क्या है, एक यूनिट प्लेस है, एक टेंस प्लेस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट प्लेस को b मान लेता हूं और इसको क्या कर लेता हूं, a मान लेता हूं। ओके, देखो ये फॉर्मूला बना किससे है, इसको भी मैं अगर बताऊं आपको, तो अक्सर देखो सिंपल से क्या होता है कि a प्लस बी का क्या करते हैं ना, वो स्क्वायर करते हैं तो देता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हमने क्या किया, यहाँ पर रखा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना। ये है हमारा कौन सा मेथड, तो कॉलम मेथड। इसके बाद पढ़ेंगे डायगोनल मेथड। ओके, देखो क्या करना है गाइज, तो आपका a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से अगर करो क्वेश्चन को, तो a की वैल्यू आपकी हो गई 2। तो देखो a स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर मतलब 4। ओके, अगर b की वैल्यू मैं कहूँ कि 7 है, तो b की वैल्यू बताओ आप, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना, तो 49। ओके, अब आपको निकालनी है 2ab। देखो गाइज 2ab निकालनी है, मतलब 2 इंटू a इंटू b, मतलब क्या होगा, आप कहोगे 2 इंटू 7। ध्यान से समझना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। आपके पास क्या है, 2ab निकालनी है हमें, तो 2ab कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे 2 इंटू 7, 2 इंटू a इंटू b। आपके पास क्या दे देगा, तो आप कहोगे 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। आप क्या करो, अब इस टोटल की वैल्यू को यहाँ पर ला करके रख लो। ये हमारी आई क्या भाई, तो आप कहोगे 4, ये आई क्या 49, सॉरी ये आई क्या 49, ये आई क्या 28। आसानी से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब थर्ड स्टेप हमारा क्या करता है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ए बी मान लिया। सेकंड क्या किया कि इसकी वैल्यू निकाल ली। थर्ड स्टेप हमारा बहुत ही आसान है, आसानी से समझना भी। देखो हमारी जो ये 27 है ना, इसका स्क्वायर जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ से उठाते हैं। ठीक, किधर से, राइट साइड। हमेशा ध्यान देना, किस साइड से, राइट साइड से, अपना ये राइट साइड से। ओके, देन ये क्या हुआ 9 हमारी, ये क्या होगी, स्क्वायर्स की फर्स्ट यूनिट हो गई, फर्स्ट डिजिट हो गई। अब बात करते हैं तो सेकेंड। देखो एक डिजिट हम लेने के बाद में जो कुछ भी बचे आपके पास, जो रिमेनिंग बचे, ठीक है, जो रिमेनिंग हो उसको क्या करो, कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, ये क्या करो, कैरी ओवर यहाँ पर चल के 4 आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कैरी क्या होता है, हमेशा ऐड ही होता है। तो आपको क्या 8 4 कितना हो गया, तो आप कहोगे 12। ओके, 2 एंड 1, ठीक है, 12 का 1 कैरी, तो आप क्या करो 1 यहाँ पे लिख सकते हो, 1 कैरी। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 8 4 12 एंड 2 1 क्या हो गया 3। अब देखो मैंने कहा कि फर्स्ट डिजिट इसकी उठा लो, तो फर्स्ट डिजिट इसका मैंने 2 ले लिया और 3 को कैरी ओवर यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 3 क्या होगा यहाँ पर कैरी ओवर करके ऐड हो जाएगा, तो ये दे देगा आपका 7। ये हो गया 729। ठीक है, आप कहोगे क्या 27 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 729 आपका आंसर आ चुका है।
ये गाइस हमारा है कॉलम मेथड। देखो कितना इजी है, आप आसानी से अगर समझो, इजीली समझो तो बहुत ही शानदार है और आसानी समझ में आएगा भी कॉलम मेथड। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। आपको निकालने क्या है, 3 कॉलम बनाओ, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर की वैल्यू निकालो। फर्स्ट देखो ये क्या करो, यूनिट प्लेस को b मान लो, तो टेंस प्लेस को क्या हो जाएगा, a मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, a स्क्वायर की वैल्यू ये, b स्क्वायर की वैल्यू है, 2ab की वैल्यू ये। ठीक है, आपको यहाँ से फिर करना क्या है, तो फर्स्ट यूनिट प्लेस को लेना है। ठीक है, सबकी फर्स्ट यूनिट प्लेस को ही लेना है और जो रिमेनिंग हो उसको कैरी आगे फॉरवर्ड कर दो। ओके, ये क्या हुआ, 4 मैंने यहाँ करके क्या हुआ 2 ले लिया, तो 2 यहाँ पे हो गया 32 आया, तो 2 इसका ले लिया, 3 को फॉरवर्ड किया तो 729। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जरा 35 आपके पास है। ठीक है, 52 है, आप कर सकते हो। देखो मैं 35 को आप करोगे और 52 को मैं करके दिखाता हूँ, या 35 को भी कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, 35 करो। देखो शानदार सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ही मजा ही आएगा। अब क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इसका 35 का स्क्वायर निकालो, फटाक से कॉलम बनाओ। मैं कहता हूँ कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो गया बी स्क्वायर। ओके, ये हुआ कॉलम आपका, आप वैल्यू पहले निकाल लो। ये हो गया हमारा क्या, बी, और ये हो गया क्या, ए। तो आप सिंपल सा क्या करो, ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ भाई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की स्क्वायर तो 9, एंड बी स्क्वायर की वैल्यू आप बताओ, तो कहोगे क्या कि 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, एंड 2ab आप बताओ। इन देखो 2ab का मतलब क्या है भाई, इसका मल्टीप्लाई करके डबल कर लो ना। ठीक है, मतलब 3 5 या 15 और 2 या 30। ओके, इसका वैल्यू आप पुटअप कर लो। ये क्या हुआ आपका 9 आ गया, ये हो गया आपका 25 हो गया, और ये आपका हो गया 30। सिंपल सा। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान दो, मैंने कहा क्या, फर्स्ट डिजिट आप फर्स्ट ले लो, तो 5 हो गया, 2 कैरी ओवर आया इधर, तो 2 हो गया 32, इसका 2 ले लिया मतलब 2। ओके, इसको इधर कैरी कर ओवर कर फॉरवर्ड कर दिया, ये क्या हुआ हमारा 3, मतलब ये आ गया 12, मतलब 12 25 किसका है, 35 का स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका आंसर। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है कॉलम मेथड में। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और इसका करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे हम लोग किस में, तो डायगोनल मेथड। ओके गाइज, आप इसको आसानी से शानदार तरीके से समझ रहे हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, मूव करते हैं हम इस पे, 3C था ना। यस, एक क्वेश्चन और आप कर सकते हो इसके। मान लो मैं 96 करा देता हूँ आपको, अब ऐसे कर लोगे। ठीक है, आप क्या करो, ये था हमारा कॉलम मेथड। ठीक है, देखो कॉलम मेथड आपको है। ठीक, कॉलम मेथड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आप कौन सा मेथड अभी कर रहे हो। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन इसका करा देता हूँ। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन आप देख ही लो। ओके, 4th क्वेश्चन आप देख लो। 4th क्वेश्चन आपका क्या करा है, 4th क्वेश्चन आपका करा है 96 का आपको स्क्वायर करना है। ओके, 96 का बताओ भाई, तो यहाँ पर मैंने इसको ए बी मान लिया। ओके, और इसको क्या कर लिया, ए मान लिया। तो ए का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर मतलब 81। ओके, एंड बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या 36, एंड 2ab की वैल्यू मैंने अभी कहा कि आप इन दोनों का मल्टीपल कर लो, उसका डबल कर लो। तो 9 6 का कितना होता है 54, और 54 का 2 टाइम पढ़ोगे तो 108 आता है। ओके, मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा 108। अब क्या करो भाई, कॉलम मेथड है तो कॉलम बनाओ। ओके, कॉलम बनाओ आप। कॉलम क्या होगा आपका, ए स्क्वायर 2ab, ठीक है, एंड बी स्क्वायर। अब ध्यान दो, कॉलम ऐसे हो गया, ये रहा आपकी कॉलम। अब क्या करो, सिंपल सी बात, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, तो आप कहोगे 36 आई, ए स्क्वायर की वैल्यू 81 आई, एंड 2ab की 108 आई। 108 कैसे आई, 9 6 54, 54 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 2ab का मतलब 2 टाइम। ओके, ab का मल्टीप्लाई 2 मल्टीपल कर लो, आपका हो गया। ठीक, या क्या करो, मैंने क्या किया यहाँ पे 6। ओके, 6 का फर्स्ट डिजिट 36 का फर्स्ट डिजिट लेंगे, और जो बचेगा उसको रिमेनिंग को फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, ये हो गया 111। फिर से क्या करूँगा, 1 को मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, और 11 रिमेनिंग हुआ, तो 11 ये कहाँ चला जाएगा, ये तो ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। 81 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 99। ओके, ये क्या, सॉरी
92, ये क्या हो गया 92, आपका आ गया क्या ये 92। अब बताओ कितना हो गया, तो 96 का स्क्वायर हो गया आपका 9216 आंसर। आई थिंक आपका कॉलम मेथड एकदम से आसानी से सॉल्व जो है समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास कॉलम मेथड को लेकर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मूव करेंगे। देखो आपके बुक में वैसे दिया तो नहीं है 3 डिजिट का, आपके पास 2 डिजिट का ही दिया है। मैं क्या कर चाहता हूँ कि आपको एक 3 डिजिट का भी बताऊँ अपने तरीके से, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं अपने से 3 डिजिट का लेता हूँ, आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। कॉलम मेथड, ओके, कॉलम मेथड आपका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं अपनी तरफ से जो है मान लो 123 ले लेता हूँ, ठीक। ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने से आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से समझ लेंगे। 3 डिजिट का आप क्योंकि आप पूछ सकते हो वीडियो में कि आप 3 डिजिट का आप बता दीजिए, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो आप क्या करना है, तो मैंने कहा क्या, इधर से आपको चूज करना है बी को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 3 हो गया आपका बी, एंड ये जो हुआ आपका ये क्या हुआ आपका ए। ओके, ये क्या हुआ आपका, सिंपल सी बात है। वही बात आप क्या करो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो मैं कहूँगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बताओ भाई, तो आप कहोगे क्या कि 144। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका 9, एंड 2ab बताओ भाई, तो 12 3 जा 36। देखो आपको करना क्या है, 3 डिजिट का डिजिट हो तो आप राइट साइड से चूज करो, राइट साइड से एक डिजिट को बी मान लो और जो बचे उसको ए मान लो, ओके। तो ये क्या हुआ 12 3 जा 36 और 2 जा 72, आपको दोनों का मल्टीपल करके डबल करना, मैं बार बार आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 30, ये आपका आ गया कितना 72। अब फटाक से लिख लो, कोई कुछ अब करना ही नहीं। ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, ये रहा आपका कॉलम, ठीक है, ये रहा आपका कॉलम। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात, ये रहा 144, ये रहा कितना, तो ये रहा 9 एंड ये रहा आपका 72। देखो गाइस आपके पास कभी भी सिंपल सी बात है, मैंने अभी कहा कि देखो एक बात और ध्यान देना, कभी भी सिंगल डिजिट अगर आ जाए ना, सिंगल डिजिट आया तो उसके आगे एक 0 चिपका दो, ठीक है, जिससे कि वो डबल दिखे, सिंपल सी बात। ये क्या हुआ, मैंने कहा फर्स्ट डिजिट लो तो 9 हो गया, ठीक। अब क्या करो, सिंपल सी बात क्या करनी है, यहाँ से 0 ले लेना है, ठीक। यहाँ से क्या करना है, 0 को यहाँ पे ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 72 आएगा। यहाँ से 2 ले लो, इस 7 को यहाँ फॉरवर्ड करो तो ये हो गया आपका 7 4 11 एंड 5 4 1 5 एंड ये क्या हो गया आपका 1, मतलब ये आ गया आपका 1 सेकेंड, हाँ ठीक। मतलब क्या हुआ 123 का स्क्वायर अगर बताएं तो 15129। ये था हमारा गाइस कॉलम मेथड, ठीक है। क्या था हमारा कॉलम मेथड, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन था। क्लियर है, आपके पास बुक में जो है 3 डिजिट का क्वेश्चन नहीं दिया था, इसलिए मैंने क्या किया 3 डिजिट का भी आपको बता दिया, ठीक। तो अब चलते हैं, मूव करते हैं आपके जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपके पास है अब डायगोनल मेथड, और शानदार तरीके से डायगोनल मेथड को भी समझेंगे, ठीक। हमारे पास है क्या डायगोनल मेथड, क्या है डायगोनल मेथड। थोड़ा इंक इसका खत्म हो चुका है तो इंक तो डालना पड़ेगा, ओके। तो हम अब करने जा रहे हैं डायगोनल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 5 क्या कर रहा है, देखो डायगोनल मेथड बहुत ही आसान है, आपको क्वेश्चन करते करते आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी पढ़े क्या कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड बहुत इजीली 2 डिजिट का आपके बुक में दिया था, 3 डिजिट का मैंने अपने से बता दिया। अब क्या करेंगे 5th जो है क्या करेंगे डायगोनल मेथड करने जा रहे हैं। देखो ध्यान दो, आपके पास दिया हुआ है 5th क्वेश्चन कि 67 का आप डायगोनल मेथड से क्या करो स्क्वायर निकाल। ध्यान समझना आएगा, बहुत ही आसान है, सिंपल सा तरीका से, ठीक है। डायगोनल मेथड आपके पास देखो कितने है, आपके पास 2 डिजिट है, तो आपको इसका मतलब क्या है 4 जो है कॉलम बनाने पड़ेंगे, ओके। मतलब 4 स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे 4 स्क्वायर्स, ओके सिंपल। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 स्क्वायर्स बना लूंगा, ये आपका रहा 4 स्क्वायर। क्यों बना भाई, तो आप यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक। और क्या करो, ये डायगोनल मेथड है तो स्क्वायर ये क्या रहता है, ये बताओ ये क्या है, ये स्क्वायर अगर हो गया तो इसका डायगोनल कौन बोला जाएगा, यही बोला जाएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे भी डायगोनल ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये रहा इसकी डायगोनल, ये रही इसकी डायगोनल और ये रही इसकी डायगोनल,
बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही जो है इजीली जो है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। ओके, देखो अब क्या करना है, आपका मल्टीपल करना है कैसे। तो जो आपके पास ये रो जा रही है, ठीक है, तो रो का कॉलम में मल्टीपल करना है। तो आप बताओ, मतलब यहाँ से हमें मुझे क्या करना है, तो 6 को मल्टीपल करना है किसमें, तो 6 में और 7 में। तो मैं क्या करूँगा, 6 का 6 में मल्टीपल करूँगा तो 42 देगा। देखो 42 दिया, तो अगर 2 डिजिट आए तो उसका क्या करो, 4 मतलब फर्स्ट वाली डिजिट नीचे और सेकेंड वाली क्या होगा ऊपर। 42 में क्या आता है, 4 and 2। ओके, ऐसे ही लिखना है, आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही शानदार तरीके से। और ये हमारा है डायगोनल मेथड। 6 का 6 में किया 36 आया, मतलब ये क्या आ रहा है आपका 36। 6 का आप 7 में कर रहे हैं तो ये क्या हुआ 42। अब वही सेम चीज, ये क्या हुआ 7 को, अब ये इसकी काम खत्म हो गई, ये वाला हो गया। तो अब 7 की बात करते हैं। तो 7 का अंदर की तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हुआ आपका 7 6 जा 42 और ये क्या हुआ 7 7 जा 49। क्लियर है। एक बार 6 से हमने क्या किया, इन दोनों में मल्टीपल किया और एक बार 7 से इन दोनों में मल्टीपल किया। ओके, अब देखो करना क्या है गाइस, आपका नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्या कहता है कि आपको डायगोनल्स के नीचे के पार्ट को क्या करना है, ऐड करना है, ऐसे डायगोनल में बढ़ना है। ठीक है, ये क्या है, मतलब इस कॉर्नर से ये पॉइंट चूज करना है आपको। कौन सा पॉइंट, तो राइट वाला पॉइंट। ठीक है, हमेशा ध्यान दो, ये राइट है आपकी। तो हमेशा जो है स्क्वायर्स में, कॉलम मेथड में भी आपने देखा कि हमने राइट से चूज किया और इसमें भी क्या करेंगे, राइट वाली पार्ट को ही जो है चूज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसका जो है फर्स्ट डिजिट लेते जाएंगे और जो बचेगा उसको कैरी ओवर करते जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे इस डायगोनल के नीचे बिलो द डायगोनल देखना है आपको। तो इस डायगोनल के नीचे क्या है, 9 है, सिंगल डिजिट है, मैंने इसलिए 9 को लिख लिया। ओके, डबल आती तो उसकी फर्स्ट डिजिट को लेकर के सेकेंड डिजिट को मैं कैरी ओवर कर देता। ओके, अब इसमें देखो, तो आप कहो यहाँ पर क्या आया, तो आप कहोगे क्या आएगा, सिर्फ 9 आया। ओके, इधर की बात करें अब, तो ये रहा आपका 4 2 4 4 6। इस डायगोनल की अगर बात करें, किस डायगोनल की, तो ये बीच वाली 4 2 4 6 2 8। ठीक है, ये क्या है आपका 8 आया। ठीक, इसमें भी सिंगल डिजिट आई तो मैंने क्या किया, इसको भी सिंगल डिजिट लिख लिया। अब देखो इस डायगोनल की बात करते हैं, किस डायगोनल की, तो इसकी। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14। तो ये क्या दिया आपको, तो आपको कितना दिया 14। अब बताओ 14 का मैं क्या करूंगा, तो सिंगल डिजिट मतलब एक 4 ले लूंगा और इस 1 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कैरी ओवर कर दूंगा। ओके, अब देखो इसके ये क्या है आपका 3 बचा हुआ है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। मतलब आपकी 67 का जो स्क्वायर आया ना, ये क्या आएगा 4489। ओके, आई थिंक क्लियर है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और डायगोनल के नीचे का ऐड करके लिखते जाना, और कुछ नहीं। यही आपका डायगोनल मेथड है। तो फिर से एक क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन लेते हैं, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान से समझो और करो। 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर करना है गाइस। मैंने अभी कहा, देखो मैं आपको 2 डिजिट का बुक में दिया है, 3 डिजिट का अपने से बताऊंगा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान दो कि एक्स्ट्रा भी मैं आपको समझाते जाता हूँ। तो ये क्या हुआ आपको, देखो ये आपका 4 स्क्वायर बना लिया, इसका क्या हुआ, मैंने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा, ये रहा 8, ये रहा 6, ये रहा 8 एंड ये रहा 6। सिंपल, अब मल्टीपल कर लो। मैंने कहा क्या, 8 का अंदर मल्टीपल करेंगे 8 और 6 में। ठीक है, तो 8 का 8 में मतलब 64। ओके, 8 का 6 में मतलब 48। 6 का ये इसका काम फिनिश। अब 6 का, तो 6 8 जा 48। अब 6 का 6 में तो कितना हुआ भाई, तो आप कहोगे 6 का 6 में तो 36। अब क्या करना है, तो आपको राइट पॉइंट चूज करना है। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, आपको राइट पॉइंट चूज करना है और ऐसे क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आपको नहीं करना। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, देखो इस डायगोनल के नीचे क्या है, तो 6 सिंगल डिजिट है, लिख लिया मैंने उसको। यहाँ पे क्या है आपका 6 आया, इसको ऐड करो इस डायगोनल के नीचे का, बिलो द डायगोनल दिस डायगोनल। ठीक है, ये क्या हुआ 8 3 11 और 11 8 19। क्या है आपका 19। तो आप क्या करोगे, इसकी डिजिट को फर्स्ट डिजिट को लोगे 9 को और 1 कैरी ओवर कर दोगे यहाँ पर। ओके, 1 कैरी ओवर क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब बताओ इस डायगोनल के नीचे कौन कौन है, 4 4 4 मतलब 4 4 8 4 12 और 1 क्या हो गया आपका, तो 13। तो मतलब क्या आया, इसके अंदर आया आपका 13, मतलब इसका 3 ले लेंगे और 1 कैरी ओवर
आ गए। ओके, अब क्या हुआ हमारा, सिंपल सी बात, देखो ये क्या हुआ 6 और 1 7, तो हम कहेंगे क्या कि 86 का जो स्क्वायर आया कितना आया 7396 आया। ओके, आई थिंक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब करते हैं 3 डिजिट का, आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, तो हम करेंगे बहुत ही मजे से 3 डिजिट का 137 का। ओके ओके 137 का स्क्वायर। गाइज देखो सिंपल सी बात, आप क्या करो कॉलम बनाओ, कॉलम बनाएंगे मतलब क्या होगा हमारा, देखो बहुत ही आसानी से हमारे पास है क्या 3 डिजिट, मतलब हमें 3 कॉलम चाहिए, ये रहा। ठीक, 2 था तो 4 बना, 3 था तो 9 बन गया स्क्वायर। ध्यान दो 9 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे है क्या 1 है, 3 है एंड 7 है, यहाँ पर भी 1 हुआ, 3 हुआ एंड 7 हुआ। ओके, डायगोनल ड्रॉ कर लो, तो ये रहा डायगोनल आपका, ये रहा डायगोनल आपका, ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल एंड ये रहा। ओके, कितनी आसानी से डायगोनल भी हो गया आपका ड्रॉ। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई और ऐड, और कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, देखो क्या है हमारा 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। मैंने कहा था एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिंगल डिजिट आए तो आपको जो सेकेंड डिजिट है ना, अगर 1 आ जाए तो उसके आगे 0 चिपका लेंगे, और ये ऊपर डायगोनल के लिखाएगा और ये डायगोनल के नीचे लिखाएगा, ये ओवर द डायगोनल एंड ये बिलो द डायगोनल, ये हमेशा ध्यान देना। ओके, तो मतलब क्या हुआ, देखो अब यहाँ से हम 1 को इंटर करा रहे हैं। ओके गाइस, 1 इंटर कर रहा है मतलब 1 से 1 है मतलब 1 आएगा, तो ये 0 ऊपर और 1 नीचे। ओके, क्लियर है एकदम से। अब बात ध्यान दो, अब 1 से 3 में मतलब क्या हुआ उतना ही 0 एंड 3, 1 से 7 मतलब 0 एंड 7। क्लियर एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है 3 का इंटर करा रहे हैं, तो 3 का 1 में मतलब 3 आएगा, तो 0 एंड 3, एंड 3 का 3 में मतलब 0 एंड 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 2 एंड 1। क्लियर, बहुत ही आसानी से हो रहा है, तो आप ध्यान समझेंगे। ये 7 से 1 टाइम मतलब 0 एंड 7, 7 से 3 मतलब 21 एंड 7 से 7 मतलब 49। क्लियर ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करो ऐड करो, मैंने कहा डायगोनल्स को देखना है ध्यान से और उसके नीचे का ऐड करते जाना है। ये राइट पॉइंट चूज करो और इसके बाद ऐसे क्या करो ये ऐड करो। ओके, ध्यान फर्स्ट डायगोनल की देखते हैं बात, तो इसमें तो सिंगल आएगा ही आएगा, तो ये रहा आपका 9। ठीक, इसका काम खत्म, इस डायगोनल का काम फिनिश, ये डायगोनल फिनिश। अब इस डायगोनल की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 4 क्या हुआ 1 और 4 5 और 1 6, मतलब सिंगल, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो मतलब 6 सिंगल डिजिट है, तो मैं 6 लिख लूंगा। अब इस डायगोनल की बात करो, ये तो डायगोनल फिनिश हो गया। अब इस डायगोनल की बात करते हैं, तो इस डायगोनल के नीचे देखो 7 2 9 2 7 इतना है, 7 2 9 2 7, तो ध्यान दो 7 2 कितना हुआ 9 9 18 2 20 एंड 27, मतलब क्या आएगा इस तो 27। मैं यहाँ का 7 उठाकर यहाँ पे ले लूंगा और 2 को कैरी ओवर कर लूंगा, कहाँ से तो यहाँ पर। ठीक है, 2 क्या हुआ कैरी ओवर चला गया। ओके, अब इस डायगोनल की बात करते हैं, ये तो फिनिश हो गया। इस डायगोनल की बात करते हैं, ये क्या हुआ 0 3 0 एंड ये क्या हुआ 3 और 3 6 सिर्फ मिल रहा है, और 6 और 2 क्या बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर आया आपकी बात आई 8 पर, तो ये क्या हुआ 8 सिंगल था इसलिए 8 लिख लिया, 0 मतलब कैरी ओवर हुआ क्या 0। अब देखो सिंपल सी बात, इसकी बात खत्म। अब आते हैं इस पे। ठीक है, इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ओके, और कैरी तो था नहीं, तो इसलिए क्या हुआ 1 हुआ, एंड ये क्या था 0 था, तो आपका 0, तो 0 लिखने की कोई भी नीड नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब आया क्या 137 का स्क्वायर आपका इतना दे दिया। क्लियर, 187 69। आई थिंक आपका डाउट क्लियर होता चला जा रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का करते हैं 256 का स्क्वायर। ओके, और अपने से आप क्या करा करो ना, कैलकुलेटर ले लिया करो, इस मेथड से सॉल्व किया करो, कैलकुलेटर से चेक किया करो, बहुत ही आसानी से आपका क्या होगा सॉल्यूशन होता जाएगा। तो बिना देरी के हुए हम ये आपको आई थिंक डायगोनल मेथड इसका क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट बता देता हूँ, उसमें और क्लियर हो जाएगा। 256। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है डायगोनल मेथड का 256। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है 256 का क्या करो आप डायगोनल मेथड से निकालो स्क्वायर।
तो मैं क्या करूँगा 9 स्क्वायर ड्रॉ करूँगा, कितने 9, ये रहा 1 2 3 एंड 1 2। ओके, क्या करो डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये हुआ डायगोनल आपका। ओके, अब क्या करना है, आप डिजिट लिख लो, 2 है 5 है एंड 6 है, 2 है 5 है एंड 6 है। सिंपल मल्टीप्लाई फटाफट फटाफट करते जाओ मल्टीप्लाई, क्या होगा आपका, तो 2 का देखो 2 को मैं उठाता हूँ यहाँ से, तो 2 2 जा 4 मतलब सिंगल डिजिट है तो 0 4, 2 5 जा 10 तो 1 एंड 0, 2 6 जा 12 मतलब 1 2, 5 को उठाते हैं 5 2 जा 10 मतलब 1 एंड 0, 5 5 जा 25 मतलब 2 इंटू 2 और 5, 5 6 जा 30। देखो कितनी आसानी से, अब प्रैक्टिस हो जाती है तो फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, आसानी से हो जाए। तो ये क्या हुआ आपका 5 फिनिश हो गया। 6 की बात करें तो 6 2 जा 12 मतलब 1 2, 6 5 जा 30 मतलब 3 0, 6 6 जा 36 मतलब 3 6। अब फटाफट डायगोनल के नीचे का क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर सिंगल मिल रहा है मतलब 6 है तो 6 ले लेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 0 3 0 मतलब आपका क्या मिला, 3 मिला। ऐड करने पर 3 मिला, ये खत्म हो चुका, ये भी खत्म, मतलब क्या मिला हमें 3, मतलब ये हुआ आपका 3। अब इस डायगोनल के नीचे आते हैं, कम सी इस डायगोनल के, तो 2 3 5 5 5 10 10 3 13 13 2 15, ये आपका क्या दे दिया, तो यह आपका दिया 15 दे दिया। ओके, मतलब आपको 5 ले लेना है यहाँ से और 1 कैरी कर देना है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका 5 और 1 कैरी कहाँ पर चला आया, तो यहाँ पर। ओके, अभी इस डायगोनल की ये भी फिनिश हो गया। इस डायगोनल की बात करें तो 1 है 2 है 3 है और 3 1 4 और 4 1 क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 आ गया, इस डायगोनल में आपका क्या आया, तो 5 आ गया, ठीक। अब ध्यान दो किस डायगोनल पे जा रहे हैं, ये भी फिनिश। अब इस डायगोनल पे जा रहे हैं तो 1 4 5 1 क्या हुआ आपका 6, ठीक। कैरी बचा नहीं था तो आप क्या करो 6 लिखो, और यहाँ पर क्या हुआ 0 था तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 256 का आपका स्क्वायर आ गया। इतना आपका आंसर। बहुत ही आसानी से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2 डिजिट का भी मैंने बता दिया, स्क्वायर कॉलम मेथड से भी और डायगोनल मेथड से भी। तो कॉलम मेथड में 3 डिजिट का आपका दिया नहीं था तो मैंने अपने से भी बताया, ठीक है, और इसमें 3 डिजिट का था तो आपको ऑलरेडी बताना ही था। ओके, तो ये था हमारा क्या, कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड स्क्वायर्स के, ठीक है। स्क्वायर का जो है डायगोनल और कॉर्नर मेथड। आपका 3C चैप्टर कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट है 3C का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3D पे, तब तक के लिए चलते हैं। आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं टोटल आपका जो है इस क्लास का भी और नेक्स्ट क्लास में भी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ा सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, ठीक है। और 3C आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3D में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय श्री महाकाल।